स्टूडेंट्स, मैं मोनिका शेखावत, सहायक आचार्य भूगोल, आज आपको पढ़ाऊंगी पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। वैसे हम सभी जानते हैं, पर्यावरण के बारे में सुनते हैं, उसी पर्यावरण में हम रह भी रहे हैं। जो भी हमारे चारों तरफ है वो क्या है? पर्यावरण है। यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो पर्यावरण को, यदि शब्द को हम तोड़ के देखें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, और आवरण एक प्रकार से जो कवर है हमारे चारों तरफ। तो हम शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं कि पर्यावरण एक ऐसा आवरण है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। जो हमारे चारों तरफ एक आवरण है वह क्या है? पर्यावरण। इसी प्रकार यदि इंग्लिश में देखें तो यह एनवायरनमेंट हम कहते हैं। पर्यावरण का इंग्लिश क्या है? एनवायरनमेंट। तो इन्वायरन जो शब्द है उससे मिलकर बना है, और इन्वायरन का अर्थ होता है इन सर्कल, और इन सर्कल जो कि क्या है? घेरे हुए, या जो इसका अर्थ होता है घेरना, जो हमें चारों तरफ घेरे हुए है। तो पर्यावरण को यदि हम शाब्दिक अर्थ से देखें तो वास्तव में यह एक प्रकार का कवर है, या एक प्रकार का आवरण है जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। चारों तरफ है, जैसे हम देखते हैं हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है, मिट्टी है, जल है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी हमें घेरे हुए हैं। तो ये सभी क्या है? पर्यावरण के अंग है, और पर्यावरण इन सभी से मिलकर बना है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, सदैव हमारे साथ हैं और हमें प्रभावित करते हैं, हमारी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। अब यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो क्रिश पार्क महोदय के अनुसार पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समय में नियत स्थान पर आवृत करती है। यदि इसको एक्सप्लेन करें तो हम देखें इनके अनुसार पर्यावरण वास्तव में क्या है? दशाओं का योग है, जो कि मनुष्य के संदर्भ में इन्होंने बताया है कि मनुष्य को एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर आवृत किए हुए, घेरे हुए है। और ये दशाएं कौन सी हैं? मनुष्य को कौन सी दशाएं जो हर समय घेरे रहती है? मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जितनी भौतिक दशाएं जो है वो मनुष्य को चारों तरफ से घेरे हुए। मनुष्य उनसे कभी स्वतंत्र नहीं होता, हमेशा उनसे घिरा हुआ रहता है, किसी भी स्थान पे और किसी भी समय पे। जैसे हम हैं, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो इस स्थान पे हमें बहुत सारी ऐसी भौतिक दशाएं हैं जिनसे हम घिरे हुए रहते हैं। सूर्य का प्रकाश है, हवा है, जल है, मृदा है, तो इस जीव जंतु है। तो बहुत सारे ऐसे भौतिक तत्व हैं जो हमें निरंतर घेरे हुए हैं। तो ये सारे के सारे के एक प्रभावकारी दशाओं का योग निर्मित करते हैं, और ये क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार आगे हम जैसे दिखाई दे रहा है, टांसले महोदय जो एक पारिस्थितिकीविद थे, इन्होंने बताया कि पर्यावरण प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। टांसले महोदय द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो भी लगभग इसी प्रकार की है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण क्या है? प्रभावकारी दशाओं का योग, जिसमें कुछ ऐसी दशाएं हैं जो कि मनुष्य को, जीव जंतुओं को प्रभावित करती है, उनकी गतिविधियों को, उनकी क्रियाविधियों को प्रभावित कर रही है। तो जब हम इन परिभाषाओं को देखते हैं तो हम देखते हैं इनमें एक बात इन्होंने कॉमन कह सकते हैं कि इन्होंने भौतिक तत्वों पे अधिक बल दिया है। वे प्रभावकारी दशाएं जो है वो क्या है? वो भौतिक तत्व हैं, भौतिक दशाएं हैं। जैसे स्थल, और इन भौतिक दशाओं में हम किसे शामिल करेंगे? स्थल मंडलीय दशाएं, जल मंडल और वायुमंडल। आगे इस प्रकार
अगर पर्यावरण को परिभाषित करें तो पर्यावरण क्या, एक प्रकार ऐसी प्रवृत्ति है जो जंतु तथा वनस्पति समुदाय को प्रभावित करती है। तो हमने जो परिभाषा ये देखी उसमें हमने एक बात देखी कि वनस्पति और जंतु समुदाय, तो यदि हम इनको एक कैटेगरी में रखें तो वनस्पति और जंतु समुदाय, इनमें एक कॉमन क्या है कि ये कैसे घटक हैं या क्या इनमें जीवन पाया जाता है, इन्हें हम जैविक कह सकते हैं। इसी प्रकार प्रभावकारी दशाओं का योग बताया गया पर्यावरण को, तो वे प्रभावकारी दशाएं क्या हैं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए, जैसे जल है, मृदा है, या सूर्य का प्रकाश है, हवा है। तो ये सारी की सारी प्रभावकारी दशाएं किस तरफ इंगित करती है, भौतिक या अजैविक की तरफ, जिनमें जीवन नहीं है लेकिन ये जीवन के लिए एक आधार निर्मित करती है, एक प्रभावकारी दशाओं को पैदा करती है, जिनमें जीवित जंतु या वनस्पति समुदाय या मानव निवास करता है और इनसे प्रभावित होता है। तो यदि हम देखें तो पर्यावरण क्या हुआ, विभिन्न भौतिक एवं जैविक तत्वों का एक प्रकार का संयोग हुआ। भौतिक की यदि हम बात करें तो भौतिक में हम कौन से तत्वों को रखेंगे, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इन तीनों को मिलाकर अजैविक संगठन का निर्माण होता है। जब जैविक की यदि हम बात करें तो जैविक कौन से हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, वे घटक क्या हुए, जैविक। तो इनमें कौन से आएंगे, वनस्पति समुदाय, जीव जंतु, मनुष्य, ये सभी जीवधारी जीवन लिए हुए हैं। तो ये कौन से संगठक हो गए, जैविक संगठक। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है जिसमें पृथ्वी के अजैविक एवं जैविक संगठक शामिल होते हैं। तो पर्यावरण वास्तव में एक विस्तृत संकल्पना है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, भौतिक तत्व भी शामिल है और जैविक तत्व भी। भौतिक तत्व, जैविक तत्व आपस में निरंतर क्या करते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं और एक परिदृश्य का निर्माण होता है। तो पर्यावरण वास्तव में मनुष्य के चारों तरफ घेरे हुए वे दशाएं हैं जो मनुष्य गतिविधियों को भी प्रभावित करती है, मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। और ये भी कह सकते हैं कि जो मनुष्य है, ये जो जैव मंडल जिसे कह सकते हैं जैविक संगठन हैं, उनको उनके विकास हेतु एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करते हैं भौतिक तत्व, और ये सभी मिलकर आपस में क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। तो पर्यावरण एक विस्तृत संकल्पना हो गई जिसमें जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों को मिलाकर परिदृश्य का निर्माण होता है।